साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि झारखंड का खूंखार माफिया डॉन राजा पीटर बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम की पार्टी में शामिल हो गया है। ये भी खबर है कि अब राजा पीटर के सारे अवैध हथियार पटना में मुख्यमंत्री आवास में छिपाए जाएंगे। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, शुरू से शुरू करते हैं। राजा पीटर का असली नाम है गोपाल कृष्ण पातर और ये रांची के बुंडू इलाके के गांव का रहने वाला है। आदिवासी परिवार से आता है। राजा पीटर के जो पिता थे उनका नाम था खतरा मोहन पातर और वे टाटा स्टील जमशेदपुर में सुपरवाइजर का काम करते थे। इसलिए राजा पीटर का जन्म भी जमशेदपुर में ही हुआ था। राजा पीटर पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था और 1979 में 79 में उसने ट्रेंड अप्रेंटिस की परीक्षा दी, टाटा स्टील की, और आदिवासी लड़कों में वो पहले नंबर पर रहा, टॉपर था। उसके बाद राजा पीटर ने टाटा स्टील में नौकरी शुरू कर दी, लेकिन जल्दी ही उसकी जो सोहबत थी वो गलत लोगों के साथ हो गई, गलत लोगों की संगत में आ गया, गुंडे बवालियों के साथ हो गया। इसी बीच उसकी शादी भी हो गई थी बेला शेष नाम की एक लड़की के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि एक गुंडा हुआ करता था शेखर शर्मा, उसने राजा पीटर की वाइफ के साथ कुछ छेड़खानी कर दी। इस पर राजा पीटर इतना गुस्सा गया कि उसने शेखर शर्मा को कहते हैं कि मौत के घाट उतार दिया गोली मार के। इस मामले में राजा पीटर की पुलिस ने गिरफ्तारी की, मुकदमा चला, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में राजा पीटर रिहा हो गया। लेकिन तब तक राजा पीटर की पहचान एक गुंडे बवाली के रूप में हो चुकी थी। और जैसा कि बिहार में, झारखंड में, यूं कहीं समूचे हिंदुस्तान में एक परंपरा है कि जब आदमी गुंडा मवाली बन जाता है तो फिर राजनीति में आने की उसकी खुजली शुरू हो जाती है। तो राजा पीटर का जमशेदपुर में परिचय अर्जुन मुंडा के साथ हुआ। अर्जुन मुंडा आप जानते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री भी थे। तो राजा पीटर ने अर्जुन मुंडा को देख के ये सीखा कि भाई नेतागिरी में तो बहुत फायदा है, बहुत पावर है, बहुत कुछ है। तो राजा पीटर ने सोचा कि मैं भी तमाड़ से चुनाव लड़ूंगा। ये तो तमाड़ जो है ये रांची का एक विधानसभा क्षेत्र है। तो राजा पीटर ने तमाड़ को अपना इलाका बनाया और तमाड़ में वो घूमने फिरने लगा, लोगों से मिलने लगा, मतलब उसने नेतागिरी शुरू कर दी। और बड़े बड़े बाल उसके थे, आज भी हैं, कंधे तक के, और बोलने में वो चालाक था, चतुर था। तो धीरे धीरे लोग उसके से जुड़ते भी चले गए। उस समय ऐसा हुआ था कि तमाड़ के जो विधायक थे उनका नाम था रमेश सिंह मुंडा। रमेश सिंह मुंडा की तमाड़ पर मतलब बहुत, अब कह सकते हैं, मजबूत पकड़ थी। इसलिए राजा पीटर को लगा कि भाई रमेश सिंह मुंडा को तो हराना बड़ा मुश्किल है। अब राजा पीटर क्या करे। ये जो तमाड़ है ये नक्सलग्रस्त इलाका था, यहाँ उग्रवादियों का अच्छा खासा दबदबा था। और तमाड़ के जंगलों में सबसे खूंखार नक्सली हुआ करता था, उसका नाम था कुंदन पाहन। कुंदन पाहन और विधायक रमेश सिंह मुंडा के बीच 36 का आंकड़ा था, 36 का रिश्ता था। और रमेश सिंह मुंडा कुंदन पाहन के खिलाफ काम करते थे। उसके बाद कुंदन पाहन का जो नक्सली गैंग था उसने बुंडू के डीएसपी प्रमोद कुमार को शहीद कर दिया था। तो इसके लिए भी रमेश सिंह मुंडा बहुत हमलावर हो गए थे। उन्होंने बुंडू बंद का आयोजन कराया था कुंदन पाहन के खिलाफ, उसके नक्सलियों के खिलाफ। तो दोनों में अच्छी खासी दुश्मनी थी। अब जैसा चाणक्य ने कहा था कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, यही चाणक्य नीति राजा पीटर ने भी कहीं पढ़ी थी। तो उसने सोचा कि रमेश सिंह मुंडा के दुश्मन यानी कुंदन पाहन से दोस्ती गांठी जाए। उसके बाद राजा पीटर और कुंदन पाहन में गहरी दोस्ती हो गई और दोनों मिलकर रमेश सिंह मुंडा के खिलाफ साजिश करने लगे। उसके बाद आ गया जुलाई 2008।
जुलाई 2008 में विधायक रमेश सिंह मुंडा, जो झारखंड में मंत्री भी रह चुके थे, मिनिस्टर भी रह चुके थे, वो एक समारोह में थे। एक एसएस स्कूल है, वहीं पर एक समारोह में थे कि अचानक नक्सलियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया और इस तरह रमेश सिंह मुंडा, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, मारे गए। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि किन लोगों ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। उसके बाद इस मामले का अनुसंधान झारखंड पुलिस ने शुरू किया, फिर मामला सीआईडी में आया। इसी बीच क्या हुआ कि 2009 में तमाड़ में विधानसभा उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन जिसको कहते हैं, और उसमें एक तरफ झारखंड के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, जो अभी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूज्य पिता हैं, शिबू सोरेन खड़े हुए और उनके खिलाफ राजा पीटर खड़ा हुआ। और एक तरह से आप उसको राजनीतिक चमत्कार कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हार गए। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मुख्यमंत्री लड़े उपचुनाव और वो हार जाए, लेकिन राजा पीटर ने ये चमत्कार कर दिया और शिबू सोरेन को हरा दिया। शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद राजा पीटर को झारखंड में लोग जान गए और राजा पीटर फिर सरकार में 2010 में मद्य एवं उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री भी बनाया गया झारखंड सरकार में। तो इस तरह से राजा पीटर, जो एक जमशेदपुर का गुंडा मवाली था, वो झारखंड सरकार में माननीय मंत्री महोदय बन गया और अपनी कार पर तिरंगा झंडा लगा के घूमने लगा। उधर रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की जांच भी चल रही थी। 2017 में इसकी जांच को एनआईए ने ले लिया, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, और एनआईए ने इस मामले में राजा पीटर को मुख्य अभियुक्त बनाया, क्योंकि कुंदन पाहन तब तक पकड़ा जा चुका था और कुंदन पाहन ने पुलिस को बताया था कि मैंने राजा पीटर के कहने पर ही रमेश सिंह मुंडा को मरवाया था। तो एनआईए ने राजा पीटर के अंगरक्षक लक्ष्मण सिंह खरवार को गिरफ्तार किया और उसके बाद राजा पीटर की भी गिरफ्तारी कर ली। 2017 से 2023 तक, यानी 6 साल तक राजा पीटर जेल में बंद रहा रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में। पिछले साल दिसंबर में रांची हाईकोर्ट ने उसको जमानत दे दी, बेल दे दिया। हाईकोर्ट के 2 न्यायमूर्ति हैं, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगड़ा। उन लोगों ने कहा कि ये 6 साल तक जेल में रह चुका है और ये सब को आधार बनाते हुए उन्होंने राजा पीटर को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद राजा पीटर पिछले साल दिसंबर में निकल गया जेल से। अब उसने बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम से संपर्क किया। राजा पीटर को पता था कि पलटू राम की माफिया से बड़ी यारी रहती है। राजा पीटर ने कहा कि हमारे पास बहुत अवैध हथियार हैं, इनको मैं कहाँ छिपाऊं? तो पलटू राम ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, पटना में मुख्यमंत्री आवास है, एक अणे मार्ग में तुम उन हथियारों को छिपा सकते हो और पुलिस, न झारखंड पुलिस की हिम्मत है न बिहार पुलिस की, यह मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पट्टा पर छापेमारी करेगी। और पलटू राम ने यह भी कहा कि तुम जनता दल यूनाइटेड में आ जाओ, मैं तुम्हें तमाड़ से चुनाव लड़ाऊंगा। अभी 2-3 दिन पहले ये राजा पीटर ने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। नई दिल्ली में जंतर मंतर में जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यालय है, वहां जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, जो राज्यसभा एमपी भी हैं, उन्होंने बिल्कुल इसको अंग वस्त्रम पहना के, शॉल ओढ़ा के और बहुत सम्मान के साथ राजा पीटर को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता दिला दी। और राजा पीटर ने कहा कि मैं अब नीतीश कुमार के हाथ मजबूत करूंगा झारखंड में। तो ये राजा पीटर की संक्षेप में कहानी है। और जैसा मैंने बताया था, अक्टूबर के सेकेंड हाफ तक, आज से अक्टूबर शुरू हो गया है, सेकेंड हाफ तक राजा पीटर अपने अवैध हथियारों का एक बड़ा खेप रांची से पटना भेजेगा और वो सारे अवैध हथियार मुख्यमंत्री आवास यानी एक अणे मार्ग पटना में रखे जाएंगे। इसकी सूचना मैं, जब हथियार पहुंचेगा तो मैं आपको दूंगा, पुलिस को भी दूंगा। तो साथियों, ये राजा पीटर की कहानी है। और आप जानते हैं कि पलटू राम ने क्या कर दी है बिहार की हालत, और आप जानते हैं कि पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी भी बने हुए हैं। अनंत सिंह सीएम हाउस में जाता है और बंद कमरे में दोनों में गुफ्तगू होती है। अनंत सिंह को हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, लेकिन इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। पिछले साल इसी तरह आनंद मोहन को पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन करके जेल से बाहर कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में हमारी सेंधमारी हो जाएगी।
इसी तरह पलटू राम ने लेसी सिंह को सरकार में मंत्री बना रखा है। जो लेसी सिंह पूर्णिया में अपना आपराधिक गिरोह चलाती है। संयोग से आज 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई पर सुनवाई भी है। शाम तक पता चलेगा कि उसमें क्या हुआ। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।